अभी तो ये तो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का एक स्टार्टअप होता है। तो अभी जो आपको देख रहा है ना, ये तो सिर्फ स्टार्टअप है, ओनली स्टार्टअप। अभी तो सिर्फ स्टार्टअप, इसके आगे बहुत जाने वाले हैं, बड़ी बड़ी। कहने का मतलब अभी फिल्म स्टार्ट नहीं हुआ है, फिल्म का ट्रेलर है ना। बिल्कुल टेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। अभी गाड़ियों से स्टार्ट हुआ है, तो सफ़र कार तक ही नहीं रहेगा। मेरा पूरा सपना ये है कि आने वाले टाइम में ना प्राइवेट जेट यानी खुद का हेलीकॉप्टर लेके चलेंगे। क्या बात है। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आपको पता है कि हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग सच और झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी बीच आप पहुँचा हूँ मथुरा की पावन धरती पर, जहाँ आप ये काफ़िला जो देख रहे हैं दोस्त, ये काफ़िला डायरेक्ट सेलिंग के चमकते हुए सितारे हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए, ये कोई आसमान के सितारे नहीं हैं, ये धरती के सितारे हैं, जो कि धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी को रोशन देने का कार्य कर रहे हैं। और आज यहाँ पे जो काफिला जिस व्यक्ति के माध्यम से आज बना पड़ा है, उस व्यक्ति को हम इनवाइट करना चाहेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम कर रहा है और अपनी ज़िंदगी को वो बना रहा है, साथ में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ संवारने का वो काम कर रहा है। इनवाइट करना चाहूँगा, आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। जोरदार तालियाँ, तालियों की गड़गड़ाहट ये कम नहीं होनी चाहिए। सर के मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लगातार देख रहे हैं साथियों, ये हैं मिस्टर सूरज कुमार यादव सर। गायक कलाकार हैं और लोगों को मदमुक्त करते हैं, अपने गायकी के सुरों के जलवे दिखाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी पैसे को कोई कमी नहीं थी दोस्त। पैसे भी बहुत कमाते थे, एक एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये कमाते थे, लाख रुपए भी कमाते थे। मगर सर को न जाने क्या डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ दिख गया, जो सर आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आइए हम सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं यहाँ पे आया था, तो इससे पहले अभी सर ने बताया भी कि गीत गाता था, गायक कलाकार था। तो इससे पहले बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे गीत डले हुए हैं, अगर आप सर्च करना चाहो तो कर सकते हैं, सूरज यादव गायक कलाकार के नाम से। और इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक सब कुछ इसी नाम से मिल जाएगा, और मेरा बायोडाटा भी मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं गीत गाता था, वहाँ पे सर ने बताया कि बहुत अच्छा पैसा कमाता था, हज़ारों लोगों की भीड़ लगती थी, मेला लगता था देखने के लिए, बहुत सारे लोग आते थे। और एक एक रात के कार्यक्रम की जो अगर बात की जाए कितने पैसे मिलते थे, तो कम से कम भी छोटे से छोटे कार्यक्रम भी लें तब भी मुझे एक रात का 10,000 से प्लस पैसा मिलता था एक रात का। तो सर, आपको जब इतना पैसा वहाँ पे मिलता था, है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा आपको क्या दिखा जब डायरेक्ट सेलिंग की आपने शुरुआत किया? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे आने का रीज़न क्या था, क्योंकि मैं गीत गाता था तो बढ़िया लाइफ थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो उस टाइम पे मेरे कार्यक्रम बंद थे, जिसकी वजह से मैं आया। और मैंने देखा कि जो मैं गीत गाते हैं वहाँ से तो लाखों रुपया कमाती, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जहाँ पे काम नहीं भी करें तब भी यहाँ से आने वाले टाइम में लाखों रुपया कमा सकते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों की बड़ी लग्जरी लाइफ होती है। आज लोग छोटी छोटी एज में जिनके पास कार है, खुद के दम पे बंगला है, अच्छी खासी इनकम है, लाखों रुपये में पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने सारी चीज़ें जब देखी, तो फिर मैंने भी समझा कि मुझे भी करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों ने गलत बोला, नहीं कंपनी ऐसी होती है, फ्रॉड होती हैं, बहुत सारी कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं, बहुत कुछ बोला। लेकिन मैंने खुद का डिसीजन बनाया। मुझे पता था कि लाइफ मेरी है, कहते हैं ना लाइफ आपकी है, किसी के बाप की नहीं है, इसलिए डिसीजन भी अपना होना चाहिए। जैसे कहते हैं कोई डॉक्टर बनना है तो सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए, इंजीनियर नहीं दे पाएगा। ऐसे ही सेम, जो अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वही सलाह दे सकता है जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है। तो सेम मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे काम करना है, तो बाहर के लोगों से ज्ञान लेके नहीं कर पाऊंगा, वो तो मेरी टांग खींचेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है ना, तो मुझे यहाँ के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ के लोगों की बात मानी और आज मैं यहाँ पे आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो एक टाइम सोचा था कि मैं भी कभी लाखों कमाऊँगा। तो अगर आज मेरी बात की जाए तो बस 1 महीने के अंदर सोचने के तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाखों कमाऊंगा, जी, है ना। बहुत लोग सोचते हैं मैं करोड़ों कमाना चाहता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा विला बनाना चाहता हूँ। लेकिन सोचने से क्या होता है सर? सोचने से कुछ नहीं होता। सो कहते हैं ना, सपने कई प्रकार के लोग देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही रहते हैं, बस करते नहीं हैं। सोचने अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ सोच रहे हैं ना, उसके ऊपर अपन को एक्शन भी लेना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, तब जाके वो चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे लोग सोचते ही रहते हैं कि भगवान मुझे कुछ ऐसा मौका दे दे, कोई घड़ा मिल जाए पैसे का भरा हुआ, कुछ ऐसी लॉटरी लग जाए। तो भाई सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का काम है। तो क्या आप यहाँ पे लोगों को फंसा के पैसा कमा रहे हैं या लोगों की ज़िंदगी बना के पैसा कमा रहे हैं? बिल्कुल, देखो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ही बोला कि फंसने का काम है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया ना, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया, मेरे से भी किया था। लेकिन मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यार रियल में सही तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने समझा ठीक से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को,
तो मुझे लगा कि भाई इससे बेस्ट तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, इससे बेस्ट तो कोई जगह है ही नहीं। कौन से भाई हम लोग फंसाते हैं। सोचो, जिस व्यक्ति को चांस देते हैं, उसकी लाइफ बनाते हैं, खुद भी लाखों कमाते हैं, उसको भी लाखों कमाने वाला बनाते हैं, खुद भी गाड़ियां लेते हैं, उनकी भी गाड़ियां लेने के लिए हेल्प करते हैं, खुद भी अपने सपने पूरे करते हैं, उनके भी अपने सपने पूरे करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन सा फंसाना है? फंसाना तो वो होता है किसी को कहीं पे ज्वाइन करवाया, उसको छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं रखा, वो होता है। लेकिन अगर यहाँ पे साथ लेके सोचो, आज इतने सारे लोग खड़े हैं और आप देख के आए हो अभी ऑफिस में भी बहुत सारे लोग 200-250 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आज उन लोगों की हम ज़िंदगी को बदल रहे हैं, उन लोगों के सपनों को पूरे कराने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनकी लाइफ बदलने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो कौन सा फंसाने वाला काम कर रहे हैं? सर पहले मैं जानना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन आपने कितना लिया है डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले? यहाँ से पहले मैं 12th की है और 12th के बाद मैं BA की सोचा था और BA के बाद मैं सोचा था B.Ed करके टीचर बन जाऊँगा। अच्छा, टीचर बनने का एक सपना था छोटा सा, लेकिन आज भगवान की कृपा से यहाँ पे आके ना वो सपना तो साकार हुआ ही। कितनी उम्र कितनी हो रही है आपकी? मेरी एज अभी 21 के समथिंग। 21 के समथिंग। तो इस उम्र में तो ज़्यादातर लोग पार्टी करने में बहुत मज़ा आता है उनको, पार्टियों में जाना, दोस्त के साथ गप्पे शप्पे मारना, है ना, रिश्तेदारों में जाना, वहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट करना और पार्टी शार्टी में करके भौकाल बनाना। तो ये सब चीज़ें अभी तो कर सकते हो, फिर डायरेक्ट सेलिंग में फंसने की दुनिया में क्यों आ गए आप? बिल्कुल, देखो अभी ऐसे कुछ अपने भी दोस्त फ्रेंड हैं जिनको मतलब समझ नहीं है, तो आज वो भी पार्टियों में पैसे उड़ा रहे हैं, मम्मी पापा के पैसे पे केस कहते हैं ना, माँ बाप के केस पे ऐश कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये लोग वो होते हैं सर जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनका कोई गोल, जिनका कोई टारगेट नहीं है कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ करना है या नहीं करना है। जिनका कोई गोल नहीं है ना, वो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया ना, तो मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन जब मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यार नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है कि भाई होटल में पार्टियाँ करो, एंजॉय करो, मस्ती मजाक करो। मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाना है कि मैं यहाँ पे रहूँ और ना रहूँ, मेरे जाने के बाद लोग मुझे ज़िंदगी भर कई पीढ़ियों तक याद रखें कि कोई सूरज नाम का लड़का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है सर कि जितने लोगों को आप लाएंगे इस इंडस्ट्री में, सबकी ज़िंदगी आप बना डालेंगे? बिल्कुल, सबकी बना डालेंगे। जितने भी लोग आते हैं हम उनको यही बोलते हैं कि भाई विश्वास करो, बिलीव करो, उन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। हमने भी एक बार विश्वास किया था और आज हम यहाँ पे खड़े हुए, आज इतना मुकाम हासिल कर लिया है कि आज मैं काम करूँ ना करूँ तब भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ बैठे बैठे। खुद की दम पे मैंने गाड़ी भी ली है, वो भी अभी और उसके साथ साथ आज मैं अपने घर पे हेल्प कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा के खुद के पैसों से ऐश करते हैं, लेकिन आज मैं अपने मम्मी पापा और घर वालों को खुद के अपने पैसों से ऐश करा रहा हूँ। इस पर मुझे गर्व है। एक जोरदार ताली के साथ। मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि सर ने वाकई में लोगों की ज़िंदगी बना रहे हैं या फिर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, या फिर इन सारे लोगों को जो ये चमकते हुए चेहरे आप देख रहे हैं दोस्तों, इन सारे लोगों को हो सकता है पेमेंट दिए हो, पैसे दिए हो, भाड़े पे बुलाए हो, ये भी हो सकता है। तो मैं बहन से पूछता हूँ, बहन नाम क्या आपका? जी सर, मेरा मोहिनी राजा है, मैं यूपी ललितपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का ये माइंडसेट कैसे बन गया आपका? इससे पहले सर बाहर का इंडस्ट्री का नॉलेज किया जाए तो यहाँ से पहले हमने बेंगलोर में काम किया। वहाँ पे ऑनलाइन 12,000 हमारी सैलरी मिलती थी, उसमें भी लोगों का टॉर्चर सुनो, काम एक्स्ट्रा भी करो, सैलरी प्रोसेसिंग करने उसे बढ़ाने का बोलते तो वो लोग टॉर्चर करते उस चीज़ को लेके कि काम करो, यानी सर उसका बोलेगा मतलब उस चीज़ पे ना कोई रिस्पेक्ट ना कोई रिस्पॉन्स। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो लोग उस चीज़ को भी नहीं समझ, उस चीज़ को फोर्स करने लेकर ये ना चीज़ हम ना दिल से बोल सकते। असोटे के सब प्लेटफॉर्म यहाँ सब लोग ना इसका जो स्लोगन होता है उसको बोलते हैं वन टीम बिग ड्रीम, यानी रियल में सर। एजुकेशन कितना हुआ है आपका? जी सर, मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। अच्छा, ग्रेजुएशन जी कंप्लीट। सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप आई हैं तो घर वाले आपको बोलते नहीं कुछ? जी सर, बोलते हैं, घर वाले तो अभी भी सपोर्ट नहीं करते, बट जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम खुद आके समझे, जब हम यहाँ पे आए तो मतलब मम्मी क्यों नहीं सपोर्ट करते मैडम? क्यों? वो उसका भी एक रीज़न है, जिससे जैसे सर बताना चाहेंगे, कोई ना इंसान नया प्लेसमेंट पे जाता है या नए पर्सन के साथ जाता है तो सामने वाले को वो चीज़ थोड़ा awkward लगती है, समझ में लगता है। जब यहाँ पे आए, हम यहाँ समझे, पर्सनों के साथ रहे, सीनियर लोगों के साथ रहे, जो हमारे सीनियर बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर चुके, हम उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए, जाना पहचाना, तब यह हम आके खुद का बिलीव बनाया, जो बिलीव बन के रहा वो अपने जो हमारी बिलीव था वो तब जाके अपने घर वालों के साथ। अच्छा, एक सवाल है मेरा मैम आपसे, यहाँ पे ज़िंदगी बन रही है या फंस रही है आप? सर जैसे आपने बोला फंसाने वाला काम है, तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे सब लोग बोलते हैं बंदा फंसाने वाला काम है, तो सर हमें आप इस ना मतलब पर्सनली इस क्वेश्चन को नहीं लेना। सर आप लोगों मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, आप ऐसा भी प्लेसमेंट बताइए जहाँ किसी बिना बंदे का काम होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल था, डॉक्टर का हम लोग हॉस्पिटल खोले, उनका स्टाफ भी आया, तो क्या सर आपको लगता है एक डॉक्टर है जो MBSc डिग्री कंप्लीट करके वो अपने पैसा फंसा के हॉस्पिटल खोल के अपना पैसा फंसा के बैठेगा? जी सर।
लेकिन बहुत सारे होशियार चंद हैं जो आप लोगों को बोलते हैं कि ये यहाँ पे अपना इतने पढ़े लिखने होने के बावजूद, इतना नॉलेज होने के बावजूद ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ तो फंसते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं, यानी खुद तो चूतिया बनते हैं और दूसरों को भी चूतिया बनाते हैं। तो ऐसा आपको कभी लगा? नो सर, उसका भी एक रीजन जो ना फेलियर इंसान होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो किसी भी पर्सन या किसी स्कूल के पास जाता है और वो उस स्कूल से फेल होकर आता है तो वो खुद की जो गलती है वो खुद नहीं बताएगा कि शायद मेरी कमी थी, मैं वहाँ टाइम पे पहुँच पाया या नहीं पहुँचा, मैंने जो वर्क किया, मैंने एफर्ट किया जो मुझे एग्ज़ाम के पास टाइम के पास करना चाहिए था, नहीं चाहिए था। तो जहाँ हमेशा ना फेलियर इंसान होता है तो वो उसे जो फेलियर इंसान होता है वो किसी सक्सेसफुली मतलब प्लेसमेंट को कभी सक्सेसफुल नहीं बोलता, वो हमेशा इंसान फेलियर ही बोलेगा, क्योंकि जो उसकी कमी थी वो किसी बाहर इंडस्ट्री को उसने खुद, जो उसकी गलती थी उसने खुद नहीं बताया, गलती हमारी थी। क्या बात है, ब्लेम दूसरों को देते। एक बार जोरदार मैम के लिए हो जाना चाहिए। कहाँ से मैम आप? मेरा नाम रूबी राजपूत है, मैं ललितपुर से बिलोंग करती हूँ। तो आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बना के किसने लेकर आया? मुझे यहाँ पे ना तो किसी ने बेवकूफ़ बनाया, जिस लड़की ने चांस दिया आज वो मेरे बगल में खड़ी है और उनकी वजह से आज मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था जो मैं कर सकती हूँ, आज मैं खुद कर रही हूँ। मैंने खुद की दम पे मोबाइल भी लिया, यहाँ आने के बाद खुद की दम पे स्कूटी भी ली, बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करी, प्लस मैं पैसा भी कमा रही हूँ। आप स्कूटी लिए हैं यहाँ से? जी सर, 100%। 100%। लोग बोलते हैं कि कुछ आता नहीं है। क्या? लोग तो बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आता है। अब लोग तो देखो, जो लोग अपने जैसे पिताजी की बात की जाए तो कुछ लोग उन्हें अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। जो लोग उनके बारे में जानते हैं वो अच्छा भी बोलते हैं, जो नहीं जानते बुरा भी बोलते हैं। जब लोग अपने बाप को तो छोड़ते नहीं, तो ये तो इंडस्ट्री है। कौन लाया मैम आपको यहाँ पे? एक बार नाम जाना चाहूँ। उर्मिला राजपूत। अच्छा, कहाँ से हैं मैम आप? मैं ललितपुर यूपी झांसी ललितपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे पधारे? मैं यहाँ पे फेसबुक द्वारा आई थी, बट मैं इससे पहले अहमदाबाद में काम करती थी। वहाँ पे मुझे 9,000 सैलरी मिलती थी। कॉल सेंटर में काम करती थी, पूरे दिन हमें डायलर लगा के और कस्टमर से बात करनी होती है। वहाँ के जो कस्टमरों को रिस्पॉन्स आता था तो इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आता था कि मैं वो परेशान हो गई थी उनका रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने 1 साल काम किया और ना तो मेरी 9,000 से ना 1 रुपया ज़्यादा किया ना कम। अगर एक 4 छुट्टी मिलती है और अगर तुम एक एक्स्ट्रा लेती हो तो 500 रुपये कटना है, चाहे तुम कितनी भी बीमार हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली, बट वो आपको एक दिन की अगर तुम छुट्टी लोगे 500 रुपये काटेंगे। अगर तुम्हारी महीने में 3 दिन की बीमार हो गए तो 1500 रुपये तो तुम्हारे वैसे ही कट जाने। हम उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर परेशान होकर इस बार हम इस इंडस्ट्री में आए। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे इस इंडस्ट्री में भी किसी इंसान ने बुलाया था। मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा समझा 4 दिन पहले यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुरंत पैसे मांगते कि तुम मुझे पैसे दो, ये फंसने नहीं। पहले वो आपको विस्तार से 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें करना है तो तुम करो, अगर नहीं करना है तो नहीं करो। बस मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मैंने अपने घर वालों को बोला, घर वालों ने मना किया, हर एक इंसान ने, रिलेशन वालों ने, दोस्तों ने, घर वालों, सब ने मना किया, A to Z इंसान है। बट मुझे लगा कि हाँ मेरा फ्यूचर है। देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, मेरे पास भी एजुकेशन है। और मेरे घरों की बात की जाए तो 5 सिस्टर है। हम भी तो चाहते हैं कि हम अपने पापा की सपोर्ट करें, घर वालों को लिए कुछ करें। हम ऐसा तो नहीं, मेरे पापा को नहीं पता है काम क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। उन्हें तो महीने पे सैलरी चाहिए। अगर यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, नहीं होता तो हम यहाँ पे काम क्यों करते? मुझे यहाँ पे लगा मेरा फ्यूचर है, मैं अपनी जिंदगी बना सकती, मैं भी काम करी, देन मेरी सिस्टर भी काम करी और मेरे ये चाची की लड़की भी काम करी और हम तीनों बहनें काम कर रहे हो। मुझे यहाँ पे 1 साल से प्लस हो गया काम करते करते और अच्छी खासी इनकम भी है। ऐसा नहीं है कि फंसाने वाला काम। अगर मैंने इसको फंसाया होता तो स्कूटी कैसे ले ली, तो देन अपना मोबाइल भी लिया तो कैसे ले सकती थी। और अगर ऐसा होता तो मैं अपनी खुद की सगी बहन को क्यों बुलाती? क्या बात है। देख रहे हैं दोस्तों, ये मैम एक नारी शक्ति की मिसाल है उन लेडीज़ों के लिए जो बोलते हैं कि घर का काम कर लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। ज़रा इन लोगों से सीखिए, देखिए। और अगर आपके सपने हैं ना तो दोस्त इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, आ करके लग करके लोगों के साथ शुरुआत करिए। जैसे मैम बोल रही हैं, मैम ने मोबाइल लिया, स्कूटी लिया। वैसे अगर आपके सपने हैं मैडम तो आपका भी सपना पूरा होगा। मैं जानना चाहूँगा ऐसे जो है कि लेडीज़ नारी शक्ति से, मैम आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, ज्वाइन भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं, कारण क्या है मैम? उनका कारण ये है कि जो उनका काम होता है ना वो अपना काम नहीं करते, वो अदर चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं। मान के चलो सपोज हमें पता है ना कि हमें ये काम करना है, इस चीज़ों से रिजल्ट मिलेगा, बट वो नहीं करता। हमें जैसे एग्जाम आता है ना तो हमें पता है कि पास होंगे तभी, अगर कुछ पढ़ेंगे या लिखेंगे तभी पास होंगे, फिर भी वो क्या सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, तो टाइम है, करते जाएंगे। उन्हें ये नहीं लगता। वो जो इंसान अपने घर की मजबूरी नहीं समझता, जो इस इंसान को ये नहीं पता हमारे घर में खाना कैसे आता, हमारे घर में लोग रहे कैसे, अगर 200 रुपये चाहिए ना तो वो भी आ कैसे रहे, वो इंसान कभी असफल नहीं होता। जिसे पता होता है, जिसे पता नहीं होता ना कि हमारे घर की मजबूरी क्या है, हमारे घर में कैसे कर रहा है, घर में कैसे
पैसा चल रहा है, और जिसकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता, जिसे लगता है कि मैं बस ऐसे ही हो गया हवा में, जिसे लगता है कि ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए नहीं, ज़िंदगी में अपना नाम कमाने के लिए, वो असफल इस वजह से हो जाते कि वो अपने काम पे फोकस नहीं करते। वो दिन भर रूम पे पड़े रहें तो उन्हें कोई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर किसी के दिन या पूरे दिन मजदूरी करने के जाओ, किसी के दिन कहीं भी जाओ, तसला डालने भी जाओ ना, तो वो पहले तुमसे पूरे दिन 6 बजे से 5 बजे तक काम करवाएगा, तब पैसा देगा। अगर काम नहीं करवाएगा तो वो तुम्हें 2 दे के भगा देगा, कभी पैसा देगा नहीं देगा। सेम टू सेम इस इंडस्ट्री है, इस कहीं भी किसी भी जगह पे बिना मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। ये बात सबको पता है, नोट भी करी हुई है कि बिना मेहनत का पैसा नहीं है। तो मेहनत करोगे इस इंडस्ट्री में भी बहुत आगे तक जाओगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगी। और वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आज मैम डायरेक्ट सेलिंग में आई हैं, काम कर रही हैं और इतना ताबकतोड़ जो बात कर रही हैं, जो मशीन की तरह लगातार शब्दों की बाण वर्षा कर रहे हैं। ये कहाँ से आया मैम आपके अंदर इतना एजुकेशन, इतना सिस्टम बोलने का जो बिलीव, इतना विश्वास है आपके अंदर, कहाँ से आया? क्या कॉलेज में सिखाया गया? नहीं, कॉलेज में तो सिर्फ ये बताया गया कि तुम पढ़ा, कुछ नहीं बताया गया कि सिर्फ बड़े लोग ही जॉब कर सकते हैं, कुछ नहीं बताया गया। और हम पहले आते थे ना, तो अगर 2 लोग मेरे सामने खड़े हो जाए ना, तो मैं ये सोचती थी यार गलत ना बोल दूं मैं, कुछ पता नहीं, ऐसे खेल जाती थी बोले। अब यहाँ पे 100 तो 1 लाख आदमियों के सामने मुझसे ऐसे ही बुलवा सकते हो, कभी भी अगर आपको लगे तो कभी बुलवा सकती हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री है, इस एक इंसान, गूंगे इंसान को ना यहाँ पे बोलना सिखाया जाता। एक जो इंसान होता है ना, जिसे अपनी जिंदगी का पता नहीं होता, इसे यहाँ पे इंसानों को जिंदगी जीना सिखाया जाता है। यहाँ पे बताया गया कि लोगों के साथ रहना के, यहाँ पे एक जगह का नहीं, अगर तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ तो मैं सिर्फ उसी जगह का नॉलेज देंगे। कॉल सेंटर में गए, सिर्फ कॉल सेंटर का नॉलेज दे, हमें रिचार्ज सेल कैसे करने। बट इस इंडस्ट्री एक ऐसी है ना, इसमें चारों साइड का नॉलेज मिला हमें, हर एक साइड का। दोस्तों आप देख रहे हैं, एक बीच में छुपा रुस्तम है, बैक साइड में बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा सा उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं। सर नाम क्या आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम विजय यादव है। मैं थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। मेरा नाम विजय यादव, मैं छतरपुर एमपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कौन सा तबाही आप मचा रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैं बहुत ही बड़ी तबाही मचा रहा हूँ। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है सर आपका तबाही। मैंने अभी यहाँ से पिताजी को, पापा जी को अभी पल्सर बाइक गिफ्ट की है। दोस्तों फेंकना शुरू कर दिए हैं ये, आप देख रहे हैं। जैसे मैं बोला तबाही क्या मचा रहे हैं, ये तुरंत आ गए हैं अपने पोजीशन पे। क्या दिलाएं आप? पल्सर बाइक गिफ्ट की है अभी पापा जी को। पल्सर बाइक जी दिखेगा सर पल्सर बाइक? जी 1,30,000 रुपये की पल्सर बाइक गिफ्ट की है, और वो मेरे नाम पे है। मैं उसके सारी डिटेल्स बता सकता हूँ, उसकी बीमा भी है मोबाइल में, अभी खोल के बता देता हूँ आपको। और अभी बाइक गिफ्ट की है, अभी 2 महीने। बहुत बढ़िया, मैं चाहूँगा सर के लिए एक जोरदार ताली। दोस्तों आप नज़रें जमा कर बैठे रहिए, अभी मैं अचीवमेंट भी सबको दिखाऊंगा। जो जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, जो जो ये लोग बोल रहे हैं, मैं वो सारा आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। और आप जाके उन नंबरों को देख करके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं कौन सी बाइक किसके नाम से है। तो मैं थोड़ा सा मैम से बात करना चाहूँगा। मैम आपका इस इंडस्ट्री में वेलकम है, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? सर मेरा नाम अंजलि है और मैं बदायूं से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे को यहाँ पर 1.5 साल से प्लस हो गया है, एंड 1.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि उर्मिला सिन्हा ने बताया था कि मैं किसी के सामने को आगे आने दीजिए। कौन है जो सबकी ज़िंदगी संवार रही हैं? नहीं सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि मतलब मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, सेम मैं भी यहाँ आने से अभी तो आप एकदम ताबकतोड़ बोल रही हैं, जैसे उर्मिला मैडम बोल रही हैं। नहीं, जैसे कि मैं उनकी बता रही, जैसे कि सिन्हा ने सही बोला कि यहाँ से आने से पहले कोई लड़की किसी के सामने एक वर्ड भी नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पर आने के बाद लड़की अपनी एज से ज़्यादा वाले बंदे को यहाँ पर ऐसी नॉलेज दे सकती है ना, कि जैसे कि उसने कभी भी किसी भी कॉलेज में नॉलेज ही नहीं ली होगी। बात करूँ मेरी, तो मेरे को जो सीनियर ने बुलाया था वो सीनियर पास में ही खड़ी हैं, तो मैं उनका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आपके सीनियर का? सूरज यादव गायक कलाकार, जो कि एमपी छतरपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री में चांस दिया था, और चांस देने के बाद मेरे को यहाँ आने से पहले मेरे को कुछ भी वर्ड बात करना भी, मैं यहाँ आई थी मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सीनियर ने मेरे को सिखाने के बाद आज इस लेवल पे हूँ। एंड मैं यहाँ पर अकेली नहीं, 3 भाई बहन हूँ। एक भाई मेरा अभी ऑफिस में है, वो अभी आ नहीं पाया, वो क्लास दे रहा है, और एक भाई मेरा अभी घर पर चला गया है, उसकी भी ज्वाइनिंग यहीं पर हो गई है। 3 भाई बहन है, एंड यहाँ पर अच्छा काम भी कर रहे हैं। भाई और बहन मिल करके? बिल्कुल, 2 भाई हैं और मैं हूँ। दोस्तों कहीं पे होता क्या है कि कहीं पे अगर बहन जाके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है, तो भाई बोलता है कि बहन कहाँ पे फंस गई है, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैम जैसे बता रही हैं कि ये भाई और बहन दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं मैम। जी सर, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पापा बोलते थे कहाँ तू लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, मम्मी बोलती थी बेवकूफ़ बनाती है। अच्छा, मम्मी पापा दोनों लोग बोलते थे, मतलब उनको पूरा नॉलेज था ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। बिल्कुल, उन्हें मतलब थोड़ा बहुत पता चल गया था, इधर उधर वाले लोगों ने ज्ञान दे दिया था। फिर जब पापा यहाँ पर आए, पापा ने देखा, एंड बाद में मेरा भाई आया, जो भाई मेरे से बोलता था कि तू तो पागल बनाती है सबके लिए, आज वो भी भाई इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप लोग बोलते हो ना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्रमोट करता हूँ, गालियाँ देते हैं आप मुझे,
भाई साहब मैं गालियाँ नहीं आप मुझे कितना भी गालियाँ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर डायरेक्ट सेलिंग की जो सच्चाई है ना दोस्तों, वो मैं लगातार दिखाता रहूँगा और ऐसे चमकते हुए चेहरे डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा आते रहेंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ बनाते रहेंगे। मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँगा फिर से सर, जो कि जिसकी वजह से ये सारा माहौल है। मैं चाहूँगा इनसे बातचीत करने के दौरान एक बार सर के लिए एक ज़ोरदार जयकारा होना चाहिए, जयकारा होना चाहिए, तालियों के साथ जयकारा होना चाहिए। सूरज सर, सूरज सर, सूरज सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बात है, क्या बात है। ये है जो जुनून जज्बा डायरेक्ट सेलिंग लोगों के, जो अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं और लोगों को इस धरती पे आए हुए हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। तो सर मैं चाहूँगा इसमें से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आपने अचीवमेंट दिलाया है, जो यहाँ से बहुत कुछ किया है? क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हमने ज्वाइन किया है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है, लेकिन आज तक यहाँ से फुटी कौड़ी भी नहीं आया है। तो आप मुझे दिखाइए ऐसे कौन कौन से आपके टीम में हैं, अचीवमेंट है, धुरंधर हैं, जो बलशाली बने हुए हैं, जो कौन कौन सा अचीवमेंट किए, मुझे आप जानना चाहिए सर। आज दोस्त बहुत सारे लोग सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनकी अभी गाड़ी भी खड़ी हुई है और सभी को दिखाएंगे भी। जैसे कि आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनुज जी हैं, इन्होंने भी अभी गाड़ी ली है, रूबी सीनियर है, ये भी इन्होंने बताया अभी इन्होंने भी स्कूटी ली है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने भी बाइक ली है, अभी वो सीनियर खड़े हैं, उनकी भी बाइक खड़ी है बाहर, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सीनियर खड़े हैं, इन्होंने अभी सीनियर ने बताया इन्होंने पल्सर गाड़ी अभी निकाल के पापा को। तो सर आप जो बता रहे हैं कि सर का बाइक आया है, सर का बाइक आया है ना, जी जी, तो हकीकत में आया है या सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं? बिल्कुल हकीकत में आया है, रियल में आया है और आपको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया वाले हैं और इंडिया वाले तब मानते हैं जब उनको प्रूफ मिलता है, ठीक है। तो इंडिया वालों को प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ सर मैं। एकदम बढ़िया, यस, जबरदस्त। ज़बरदस्त। क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? मेरा नाम लोकेंद्र यादव है, मैं एमपी शिवपुरी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। एक तहसील है जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, बैराड पड़ता है। और आज मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में काम कर रहा हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर रह करके काम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, जिस नॉलेज मैंने बाहर की लाइफ में आज तक मुझे सीखने को नहीं मिल पाया था। मैं बाहर की लाइफ में घर का रीजन था, फैमिली प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बाहर की लाइफ में काम भी किया मैंने, ठीक है। और बाहर जब मैं काम किया था मैंने 8-8 घंटे काम किया है, मैंने 12-12 घंटे काम किया है, ओवर टाइम में मैंने 16-16 घंटे काम किया है, सिर्फ एक पैसे के रीजन। सैलरी मिलती थी वहाँ पे? वहाँ पे सर स्टार्टिंग में 8,500 रुपये था, उसके बाद में 500 रुपये बड़ी मुश्किल से बढ़ा था, 9,000 रुपये मिलते थे, जिसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और वो लो लंकड़ वैसा काम रहता था, तो मेहनत करते करते हालत ख़राब हो जाती थी और घर से पहली बार काम करने के लिए मैं वहाँ पर निकला हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा नाम कौशल चौधरी है, मैं यूपी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी 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 तो डायरेक्ट सेलिंग में आप यहाँ पर किस माइंडसेट से आए हैं कि यहाँ सर मैं यहाँ मेरे डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर 5 से 6 मंथ हुआ है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ आने से पहले 2021 में आर्मी की सिविल आर्मी में गया था, उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी भी की अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर मतलब प्लेटफॉर्म में, जैसे कि रेलवे होती है, रेलवे है और जो लेखपाल वगैरह उसकी भी तैयारी की। मेरी खुद की कोचिंग भी थी, यहाँ आने से पहले कोचिंग भी चलाता था, कोचिंग को बंद करने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म में आया। दोस्तों सर आर्मी की तैयारी भी करते थे और कोचिंग भी पढ़ाते थे, तो क्या अभी भी चालू है या छोड़ दिए सर? कोचिंग को बंद करने के बाद यहाँ पे आया। और आर्मी की जो तैयारी की सोच थी? आर्मी की तैयारी में सिविल आर्मी में गया भी था, 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग भी लगाई, ट्रेनिंग को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आया था। तो इतने सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा विचार लेकर आए कि हमें कितना बड़ा यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है कि नहीं करना है? सर एक तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वैसे हाथ कटा हुआ होता है, जिसकी का पैर कटा हुआ होता है, जैसे कि आँखें, जिसके बोल नहीं सकता, जिसकी आँखें नहीं है, वो देख भी नहीं सकता, वो इस प्लेटफॉर्म में ऐसा प्लेटफॉर्म, उसकी लाइफ यहाँ पर ऐसी लाइफ सेट हो सकती है जो बाहर की लाइफ में कभी नहीं कर सकता। कितने साल हो रहे हैं सर आपको? सर मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मंथ हुआ है। अच्छा 5 मंथ। जी सर। तो कुछ इनकम वगैरह आ रहा है? जी इनकम आ रहा है, अच्छी खासी इनकम भी कमा रहा हूँ, घर वालों को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और जो आगे लगता है मेरा आगे जो फ्यूचर है, फ्यूचर भी सेट होगा, आने वाले कुछ ही टाइम में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करने वाला हूँ। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कामयाब होते हैं? वो व्यक्ति कामयाब होते हैं जिनके सपने होते हैं, या वो व्यक्ति कामयाब होते हैं जो सपने के लिए काम करते हैं? सर लेकिन जो सपने के लिए काम भी करता है, जिसके सपने होते हैं वही यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। तो और बहुत सारे लोग जो आते हैं जिनके सपने होते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, लेकिन बाद में छोड़ के बैठ जाते हैं, तो उनका क्या रीज़न है? मैं आपके थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सपने तो हर एक कोई बना लेता है, लेकिन सपने के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। जो सपने को सोच करके उसको एक्टिव करता है, काम करना, उसके ऊपर काम करता है, वही यहाँ पर वो सक्सेस होता है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, सपने तो हर फील्ड में देखे जा सकते हैं, लेकिन उस फील्ड में काम भी करना पड़ता है। यहाँ पर वो काम करेगा, वही यहाँ पर सक्सेस होगा। सर थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभ नाम संदीप यादव है, मैं एमपी छतरपुर बागेश्वर धाम से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी सर। तो अभी यहाँ पे इस
मथुरा की पावन धरती पे क्या कर रहे हैं आप? जी सर, ये मथुरा की पावन धरती पर मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि मैं इस बिजनेस में कोई रीज़न नहीं था, बस मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या नहीं थी, बट मेरा रीज़न था मैं अपने सेल्फ डिपेंड होना है। और मेरे को कुछ ऐसे मेरे बड़े सपने तो कैसे हो पाएंगे वो मेरे को पता था, मेरे को अपनी दम पे सारी चीज़ें करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुन लिया? और भी सारी चीज़ें करके आप अपने दम पे कर सकते थे। मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग लगाई, देखा, मैं यहाँ से लोगों को जब देखा, यहाँ लोग यार ऐसे लोगों की स्थिति सुधार सकती है तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ से बहुत आगे तक जा सकता हूँ। कितना % बिलीव है कि आप डायरेक्ट सेलिंग से सफल बन जाएंगे? मेरे को 100% बिलीव है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर टिका रहूँगा। 99% नहीं, 100%। हमको सुनाई दे रहा 99%। नहीं, 100%। 100%। 110% हमको बिलीव है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं टिका रहूँगा तो एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा, जो मेरे सपने हैं वो पूरे जरूर करके रहूँगा। आपके उम्र के कुछ लोग आपको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बेकार का फर्जी का काम में जा कर के घुस गया है, कुछ वहाँ से होगा नहीं, क्योंकि हमारे चाचा के पड़ोसी का लड़का भी करके छोड़ दिया है और ये कुछ दिनों बाद करेगा और अभी जो जुनून जज्बे में है इसलिए बड़ी बड़ी बात फेंक रहा है, पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने दिन हुए हैं या कितने साल हुए हैं या कितने महीने हुए हैं और इसका क्या फ्यूचर ब्राइट है, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मेरे को इस बिजनेस में 1 साल से प्लेस हो गया है, ठीक है। मैं जो बात बिल्कुल आपने सही बोला, पड़ोसी क्या बोलते हैं, गांव वाले क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, मैंने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मेरे पड़ोसी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने अभी भी बोलते हैं क्या पता तू क्या कर रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि उनको क्या पता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है मैं सही प्लेटफॉर्म पर हूँ, सही डायरेक्शन पे हूँ, मैं टिका रहूँगा, मैं एक दिन सफल होऊंगा। लेकिन वो सोचते हैं तू आएगा नाकामयाब होकर ही आएगा, मेरे को वो मेरी नाकामयाबी का इंतजार कर रहे हैं और मैं कामयाब होके ही जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो सूरज सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति? देखो, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति तो मैं यही संदेशा देना चाहेंगे, अगर जो लोगों को आज मजाक लग रहा है या फिर जो लोग इसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो आने वाला इसका फ्यूचर है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, हर एक जगह बहुत सारी बुक्स हैं, हर जगह सर्च करके आप देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आने वाला क्या है। समझो, आज जितने लोग काम कर रहे हैं ना सबको पता है, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि जो पहले लोग काम करते थे आज हर एक जगह अभी लोगों को हटा के मशीनों को लगाया जा रहा है। जैसे अभी कुछ ही 4-5 दिन पहले की बात है समथिंग, अभी मैं माउंट आबू गया था राजस्थान घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना होटल में रोबोट आ रहा था खाना लेके। अब हम लोगों ने देखा यार जो लोग इसमें काम करते होंगे उनकी तो नौकरी गई, वो कहाँ काम करेंगे जब रोबोट काम करना स्टार्ट कर देंगे होटलों में, तो फिर लोगों का तो ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगती थी वहाँ पे CCTV कैमरा लगा दी, बैंकों में जहाँ पे लोग काम करते थे या जहाँ लोगों की भीड़ लगती थी, आज लोगों के बैंक मोबाइल बन गए। मोबाइल इसमें ही पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ इसी से होता है। मोबाइल पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, टिकट बुक करना है, आपको कोई भी चीज़ करना है ना, हर XYZ चीज़ यहीं पे होती है मोबाइल पे। तो आज ना कोई बैंक जा रहा है, मुझे अच्छे से याद है, कम से कम मुझे 6-7 महीने से प्लस हो चुका, मैंने कभी बैंक के अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही मैं नहीं, वैसे कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बैंक में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब लोग बैंक में ही नहीं जाएंगे तो बैंक की नौकरी वाले भी, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग काम करते थे ना, आज हर एक फील्ड में लोगों की जगह मशीनों को लगाया जा रहा है और आज मशीनें काम कर रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात को रखना चाहेगा? आइए आगे आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बताइए सर कि डायरेक्ट सेलिंग में आप किस माइंडसेट से आए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, कितना बड़ा अचीवमेंट करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में तभी आते हैं जब उनको कुछ बड़ा करना रहता है। बात को मानते हैं? बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे क्या माइंडसेट है, क्या करने वाले हैं आप? देखो सर, मेरा नाम आशीष यादव है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम आशीष यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। गालिमपुर गाँव है मेरा, वहाँ से एक छोटे से गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरी जो एजुकेशन है वो भी मैंने BSc भी कर रखा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है। इतनी सारी एजुकेशन करने के बाद एक कंप्यूटर कोर्स भी मैंने कर रखा है। ये सब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे बाहर का भी एक्सपीरियंस है, कई जगह का, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, इस जगह मैंने थोड़े टाइम काम भी किया, 2-3 महीने, तो मुझे वहाँ का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये सपनों की दुनिया है। यहाँ पे लोगों के बड़े इसकी दुनिया है, सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया। क्या आप सारे लोग मानते हैं ये सपनों की दुनिया है? जी, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, जिनको बहुत बड़ा नाम चाहिए होता है, एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस होना होता है, वो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं।
और जो कि अदर फील्ड में जाने के लिए बहुत सारा लॉन्ग टर्म चाहिए होता है, 20 साल 30 साल इस तरीके का समय चाहिए होता है जो कोई भी पर्सन नहीं दे सकता। और इस डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में वो चीज़ें ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल या 5 साल लास्ट में कंप्लीट हो जाती हैं अगर पर्सन, बट उसी तरीके की उस पर्सन को मेहनत भी करनी पड़ती है। जो संघर्ष 40 साल की में मिलता है उसे, उस टाइप का उसको संघर्ष भी करना होता है। और जो लोग गलत इसलिए बोलते हैं डार्क सेलिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि वो लोग स्ट्रगल नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ कामयाबी चाहते हैं, सिर्फ सफलता चाहते हैं। आज भरते कल मिथुन चक्रवर्ती, हाँ वही चाहते हैं वही। लेकिन हमें अपने आप पे पूरी श्योरिटी है, पूरा बिलीव है अपने आप पे कि हमें जो हमारे सपने हैं जो बड़े, हमें जो कुछ अचीव करना है वो हम करेंगे भी यहाँ से 110% और कर भी रहे हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे, 8 से 9 मंथ का टाइम हुआ है मुझे, ठीक है। और मैंने उतने में यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और ये मोबाइल भी अचीव किया है, ये भी यहीं से ले रखा है मैंने, सैमसंग A23 गैलेक्सी। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा काम करने से आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी जो कि यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, एक पर्सन को कोई कभी यहाँ पे इस इंडस्ट्री में टांग खींचने वाला काम नहीं होता, कोई किसी से जलता नहीं, हर किसी को सपोर्ट किया जाता है, आगे पुश किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्री होना मेरे हिसाब से तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ये डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में ये सबसे खास बात है। एक जोरदार तालियां सर के साथ। सर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आगे आएंगे जी। शुभ नाम क्या है सर आपका? जी सर, मेरा नाम हयूम चौधरी है, मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यूपी अलीगढ़ से? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर किस उद्देश्य से आप आए हैं? जी उद्देश्य तो मेरा बहुत बड़ा है जी। बड़ा तो सबका रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, सक्सेस होने का कितना % है चांस यहाँ पे? देखो चांस तो पूरा 150% है, लोगों का 100 होता है, किसी का 99, मेरा 150% है। क्योंकि जो यहाँ कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम के साथ काम करती है, वो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोग कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट होता क्या है, कौन लोग सक्सेस नहीं हो पाते, जो चाहते हैं कि मैं 2 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में यहाँ से पैसा कमा लूँ। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उनकी, सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं, बट क्या होता है वो सोचते हैं एक साथ मेरे पास एक साथ पैसा आए, बट एक साथ पैसा नहीं आ पाता। यहाँ पे ना हमें वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यू खुद को चेंज करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जो हम सपने देखते हैं, हर कोई पर्सन होता है अपने सपने देखता है, बट वो साकार होते हैं, उसके हिसाब से हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक सवाल है सर मेरा आपसे, समाज में ऐसे बहुत युवा साथी हैं जो ये सवाल रखते हैं कि भाई साहब चाय बेच लेना, पकौड़ा बेच लेना, मजदूरी कर लेना या सब्जी की दुकान लगा लेना, लेकिन मेरे भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ये जुड़ाने वाला जो काम है ये कभी मत करना। इस पर क्या राय देंगे आप? देखो हर पर्सन की अपनी अलग अलग सोच होती है, बट मैं अपनी सोच जो मेरी राय है मैं वो रखना चाहता हूँ। आप खोल लो, चाय पकौड़ी की खोल लो, किसी की भी दुकान खोल लो, उससे क्या है आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा। आप चाय पकौड़ी की दुकान खोल के थोड़ा पैसा तो जरूर कमा लोगे, उससे क्या होगा आपके घर के खर्चे चल पाएंगे। आप 2-4 लोगों को कहीं समझाने लग गए, अब हर जगह टीचर बुलाते हैं अपने पेरेंट्स को मीटिंग के लिए, वो पूछेंगे आपसे, आप उनको बता नहीं पाओगे, आपकी बेइज्जती आपके बच्चों के सामने होगी नहीं होगी। बट ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे लोगों को डेवलप किया जाता है, लोगों को बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है और पैसा भी मिलता है। अब इतनी बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, डायरेक्ट लोग बोलते हैं तो हमका जोड़ा हम तोहका जोड़ी। देखो वो लोगों की सोच होती है, जोड़ना नहीं होता, लोगों का करियर बनाना होता है। यहाँ पे बोलते हैं कौन सा काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे वही काम है, हम तोहका जोड़ी तू उनका जोड़ा उनका जोड़े, यही सब काम है। देखो मुझे एक आप बेसिक सी बात बताइए, ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पे लोगों को बिना जोड़े काम चल रहा हो? आर्मी है, उसके लिए वैकेंसियाँ निकलती हैं, अगर आर्मी वाले वहाँ नहीं जाएँ तो क्या हम देश की रक्षा कर पाएंगे? मोदी जी हैं, वोट डलवाते हैं, लोगों से तो डलवाते हैं, वो भी तो जुड़ते हैं ना। अगर हम वोट नहीं डालेंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो फिर वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे, सीएम कैसे बन जाएंगे? बट लोगों की एक थिंक बन जाती है कि यार जोड़ना। अरे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक रोज़गार करने का मौका मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, आप वहाँ मेहनत नहीं करते, बोलते हो जोड़ने का काम है, उसका काम, आप लोगों को समझा नहीं पाते क्योंकि आप खुद सही से नहीं सीख पाते। अगर वो खुद सही से सीख लें, यहाँ पर टाइम दे के सीख लें, तो वो ये चीज़ें, ये जो बातें बोल रहे हो आप, वो बातें नहीं बोल रहे हैं वो लोग। वो आगे यहाँ ट्रेनिंग तो लगाएं, सही से वर्क तो करें, उनके लिए यही चीज़ें, वो आके ट्रेनिंग लगाएं, यहाँ पे समझें, हमसे बात करें, यहाँ पे आके देखें, लोगों को देखें जो डेवलप्ड हो गए हैं, जो सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में, उनसे आके बात करें। असफल व्यक्ति के पास जाओगे आप, वो आपको बता देगा कि लोग कैसे कामयाब होते हैं, नहीं बता पाएगा। जो सफल लोग हैं वही बता पाएंगे कि हाँ मैंने कैसे कैसे मेहनत की थी, मैं आज कैसे सफल हूँ। वो असफल इसलिए क्योंकि वो अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाया, वो चीज़ों को समझ नहीं पाया, बस वो लोग उसकी बुराई कर देगा, अपने बारे में बुराई नहीं बोलेगा। जैसे आप आर्मी के लिए रनिंग के लिए जाते हो, मैं आर्मी में मैंने तैयारी की है, कुछ लोग थे कि भाई मैंने 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, भाई तू क्यों नहीं लग पाया?
उन्हें जो टाइम मिलता है आर्मी का, तू उसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाया, या सही से पढ़ नहीं पाया खुद को, या तेरी डॉक्टरी में या किसी चीज़ में दिक्कत नहीं रही होगी, और लोग क्यों लग रहे हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो आप खुद को ही दोषी ना मानकर बोलते हो कि आर्मी बेकार है यार, मैंने 10 साल बेकार कर दी। हम खुद बेकार हैं, गलती हमारे खुद के अंदर होती है, ना किसी और के अंदर। क्या बात है सर। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपका क्या रवैया रहा है और लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हैं, क्या संदेशा उनको देना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आ करके अपने जीवन को वो बना सकें। देखो, अगर जिसे लगता है कि मुझे सिर्फ जीना है, ज़िंदगी काटनी है, तो वो तो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आया तो चलेगा। बट अगर जिसे लगता है जैसे कि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, एक इंसान है ना, वो खुद को अगर उसे रिप्रेजेंट करना है, उसे अपनी खुद की वैल्यू बनानी है समाज में, हमारी सोसाइटी में, हर एक जगह पे, डिस्ट्रिक्ट में, हर एक अगर जगह में उसे अपनी खुद को प्रेजेंट करना है, खुद की वैल्यू बनानी है ना, तो उसको इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए। देखो, ऐसा होता ना कि पहले जब ये आया था, ये बैंक आई थी, राइट, जब बैंक आई थी ना, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, जो लोग थे हमारे पुराने वाले, वो बैंक में पैसा जमा करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं था कि पैसा इसमें जमा भी होता है। और जमा किया, उसके बाद जमा करने के बाद क्या हुआ, और वो लोग निकालने के बाद वो सर्वर डाउन हो गए। अब उन्हें कौन सा पता सर्वर डाउन भी होता है, कोई सर्वर नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब निकाले गए तो उन्होंने बोल दिया पूरे गांव में कि मेरे तो जहाँ पैसे जमा किए थे वो तो बैंक पैसे लेके भाग गई। अब उन्होंने सब में बता दिया। ऐसे ही बताने के बाद सेम टू सेम इस इंडस्ट्री को, अगर तुम इस इंडस्ट्री में काम करोगे, सक्सेस होना है, और अगर तुम चाहते हो कि हमारी खुद की पहचान हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो लोगों के सामने, अपनी खुद की वैल्यू बनाना चाहते हो, आप खुद चाहते हो कि मैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट लूँ, लाइफ अच्छे से जीऊँ, और मैं अभी माउंट आबू घूम के आई हूँ राजस्थान में 4-5 दिन की, और वहाँ का मेरा कोई पैसा नहीं कटा। कंपनी ने खाने का, जाने का, रहने का हर एक चीज़ दी, और घूमने का भी देते हैं, और थाईलैंड भी जाते हैं लोग हर एक जगह पे। तो अगर जिसे जीना है ना, तो वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, उसके लिए यही है। दोस्तों, बहुत बेहतरीन जानकारी दिया गया है, और बारिश भी होने लगा है क्योंकि भगवान देख रहे हैं और वो भी प्यार की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के जो चमकते हुए चेहरे हैं अपने जीवन के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी बनाने का कार्य कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो अपनी बात रखना चाहेगा, कोई अगर व्यक्ति है जो अपनी बात को रखना चाहेगा, आइए जी। मेरा नाम अनुज तोमर है, MP मुरैना से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बात की जाऊँ, ज़्यादा नहीं तो 10th पास है, ठीक है। और मैं अपनी बात की जाऊँ, इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बल्कि 6 महीने वो प्लस हो गए मुझे। तो मैंने यहाँ पे आया था, आने से पहले मुझे एक फ्रेंड ने बुलाया था कि आ जाओ, काम है, 16,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 रुपये मिलेंगे। बेवकूफ़ बना रहे थे? हाँ, बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं है सर। क्यों नहीं है बेवकूफ़ बनाने का? कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो पहले नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव पे नहीं आती। पॉजिटिव पे ओनली 10% आती है, 90% तो मेरे नेगेटिव पे रहती है। जैसे कि बाहर कोई लड़का या लड़की जाते हैं, वो भाई बहन भी होते हैं, तो हमारी सोच क्या होती है, लोगों को गलत भी साबित कर देते हैं कि गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड है, ऐसा मतलब कि हमारी सोच होती है। हम सोच को जब तक नहीं बदलेंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ हमें पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव हमें नेगेटिव भी आती है। इसलिए मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री के एरिया के बारे में। तो पैसा वैसा भी लिया गया आपसे? नहीं सर, कोई 1 रुपये का कोई बोलते हैं लोग पैसा लिया जाता है, 50,000 1 लाख लिया जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। इसका डायरेक्ट सेलिंग का ओनली डायरेक्ट सेलिंग का काम है, और लोगों को समझाना, उन्हें बुलाना, उनका फ्यूचर बनाना, उनकी लाइफ बनाना। मैं आज अपनी बात की जाऊँ तो मैंने 6 महीने के अंदर मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि टोपी पहराना, हाँ, चूना लगाना, हाँ, बेवकूफ़ बना के पैसा ऐंठना, यही सब काम होता है। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। जो मैंने आपको एक बात बताई थी, थिंकिंग, लोगों की थिंकिंग हम चेंज नहीं कर सकते। लोगों की सोच गलत है। मैंने आपको एक बात बताई, लोगों की सोच गलत है कि काफ़ी सारे लोग जाते हैं, उनको भी लोग गलत ही साबित कर देते हैं। क्योंकि लोग कैसे गलत साबित करते हैं, उनके फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा उनके फ्रेंड उनके पैर खींचते हैं। कभी ये नहीं सोचेंगे उनके फ्रेंड के इसका फ्रेंड है आगे बढ़ जाए, इनका फ्रेंड आगे बढ़ जाए। क्योंकि बाहर के वातावरण को देख के लोग क्या सोचते हैं कि इनको पीछे छोड़ो मैं आगे जाऊँ, इनको पीछे छोड़ो मैं आगे जाऊँ, क्योंकि वो अपने मन में कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाऊँ तो मैंने एक गाड़ी भी अचीव की थी यहाँ से, और घर पे 1 लाख रुपए भी दिया था 6 महीने के अंदर। तो मैं गाड़ी बात की जाऊँ तो मैं अपना सब कुछ दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं जैसे आप समझो कि मैं फेक बता रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं। देख रहे हैं दोस्तों, एक गाड़ी की पूरी जानकारी आप देख लेना, ठीक है। उसमें दिखेगा नहीं, लेकिन दोस्त ये जोश जुनून जज्बा है, ये जोश जुनून जज्बा है जो सर के अंदर उबलता हुआ लोग बता नहीं सकते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बोलते हैं दिखाइए, ये दिखाइए, सब दिखा रहे हैं, मगर माफ़ी चाहता हूँ कि स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। बट हाँ, अभी जो अचीवमेंट की बात हो रही थी उसको दिखाएंगे, है ना सर? यस। दिखाएंगे आप सभी लोग? बिल्कुल 100%? यस। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? यस सर। जिंदगी बनाएंगे? यस। सबकी? यस। सिर्फ अपनी? सबकी बनाएंगे ना? A to Z सभी का? तो चलिए दोस्तों, अचीवमेंट की ओर चलते हैं और दिखाते हैं इन सब का कारवां कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में क्या रचा है।
फ़ोन अच्छी भी क्या है और मेरी बाइक अच्छी है। दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया। डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 5 महीने के अंदर इन्होंने एक फ़ोन लिया, अपने लिए स्मार्टफोन लिया और उसके साथ साथ एक बाइक लिया, जो कि मैं नंबर प्लेट आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे समथिंग 2 साल का टाइम हो गया है और आज मेरी बात की जाए तो मेरी टीम में मैं तो आज देखो मेरी गाड़ी तो खड़ी है जिसकी कीमत 1,80,000 है और आप चेक कर लेना, नंबर प्लेट सारी चीज़ें डली हुई हैं। और अगर मेरी बात की जाए तो आज मेरी टीम में भी 5 अचीवर हैं, जो कि आज 4 बाइक यहाँ प्रेजेंट में खड़ी हुई हैं और एक इन्होंने जो कि पल्सर गाड़ी है वो पापा जी को गिफ्ट की है और उसकी कीमत कितनी है? जी सर। आप पापा जी को पल्सर गिफ्ट किए हैं? जी पल्सर गिफ्ट किए पिछले 6 मंथ में। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय यादव है और 1,30,000 की पल्सर बाइक गिफ्ट की है पापा जी को यहाँ से। मेरा शुभ नाम मोहिनी चौहान है। मोहिनी चौहान। यस। तो कितने दिनों हो रहे हैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए? यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल कंप्लीट? जी सर। 1 साल, ठीक है। तो 1 साल में आपने क्या यहाँ से अचीवमेंट किया? सर ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं बोल रहा है। जो हमने खुद से सेल्फ अचीव किया वो एक होंडा स्कूटी, जो कि मेरे पास सबूत इसका की ये चाबी है। मेरा नाम अनुज तोमर है, MP मुरैना से बिलोंग करता हूँ सर मैं। अच्छा, MP से? जी सर। ओके। डायरेक्ट सेलिंग में कब से आए हैं आप? सर मुझे 6 मंथ प्लस हो गए सर। 6 मंथ? यस सर। तो 6 मंथ में आपने यहाँ से क्या किया? 6 मंथ में सर मैंने 96,000 की प्लस गाड़ी उठाई है मैंने। कितने का सर? 96,000 की। एक बार जोर से बोलेंगे। 96,000 की गाड़ी उठाई है। 96,000 की सर ने बाइक यहाँ से उठाई है डायरेक्ट सेलिंग से, है ना? जी सर। और 40,000 प्लस रुपए घर पे दे दिए हैं मैंने। 40,000 प्लस। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र कितनी 18 साल है सर। 18 साल है? जी सर। 18। नंबर प्लेट पर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी न्यू है, अभी नंबर प्लेट नहीं है। अगर इन दोनों का चेक हो जाएगा, सबूत निकल आएगा, तो इसका भी यकीन आपको मानना ही पड़ेगा। इधर भी है नंबर, नई गाड़ी है, ठीक है, नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के हो जाएगा, मगर भरोसा देने के लिए ये 2 नंबर आपके लिए काफ़ी है।